Student of SLS class 5, now open your book mathematics. लेक्चर नंबर 51 है हमारा, यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज यूनिट 2.3 है, रिवीजन करनी है आज हमने। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। ठीक है, तो आपको बताया गया है कि जब भी फैक्टराइजेशन का वर्ड यूज़ हो जाए तो इट्स मीन क्या करना है, हमने फैक्टर्स बनाने हैं। जो जो नंबर हमें पहले दिए गए हैं उसके हमने क्या करने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। तो अब क्वेश्चन है 20, 25 एंड 50। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20। सबसे पहले किसका प्राइम फैक्टर ले रहे हैं, 20 का। यहाँ पे नीचे मैंने रफ वर्क किया है इसका। 20 का हमने प्राइम फैक्टर लिया है, तो क्या किया हमने, अब देखिए सबसे छोटा नंबर 2 है तो इसे 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1s are 2, 2 0 टाइम 0। अब फिर 10 आ गया, इट्स मीन 2 पे डिवाइड हो सकते हैं ना ये। ठीक है, 2 5s are 10। अब 5 है, ये 2 पे भी नहीं डिवाइड होता, 3 पे भी नहीं होता, तो 5 1s are 5। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 क्या है, 2, 2 एंड 5। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 है। 25 का सेम इसी तरह प्राइम फैक्टर बनाएंगे हम, तो उसकी क्या आ गया, 5 एंड 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50, 50 के क्या आ गया है, 225 टाइम 50, 5 5s are 25, 5 1s are 5। जब भी हम इस तरह के ये इसके फैक्टर्स लेंगे तो एंड पे हमारे पास 1 आना चाहिए, मस्ट है। अब हम इसकी लूपिंग करेंगे। ठीक है, तीनों में जो चीज़ कॉमन है पहले उसकी एक लूपिंग कर ली हमने। 5 तीनों में है तो उसकी लूपिंग कर ली। एलसीएम में क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, अगर दो नंबर्स भी इक्वल आ रहे हैं, मतलब सेम आ रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे, उनकी भी हम लूपिंग कर लेंगे। अब देखो 20 के अब देखिए लूपिंग क्या हो रहा है, तीनों में जो थी कॉमन वो आ गया। अब इसमें देखिए, इसमें क्या था, प्राइम फैक्टर ऑफ 20 में एक कॉमन थी 2 था, और यहाँ पे 50 में भी 2 था, लेकिन 25 में 2 नहीं आ रहा। तो 20 एंड 50 में सेम आ रहा है ना, तो इसकी एक लूपिंग कर लेंगे। अब 25 एंड 50 में क्या सेम आ रहा है, 5 एंड 5, इसकी लूपिंग कर ली। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, अगर दो में भी सेम आ रहे हैं नंबर्स तो उनकी हम लूपिंग कर लेंगे। कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, 2 5 एंड 5। मल्टीप्लाई कर लिया, प्रोडक्ट ले लिया इनकी कॉमन फैक्टर्स का, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई किया, 2 × 5 × 5, तो क्या आ गया, 2 5s are 10, 10 5s are 50। नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, जस्ट 2 है तो ले लिया 2। अब एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करने का फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। तो मल्टीप्लाई कर लिया 50 को, 50 × 2, 52s are 100। आंसर हमारे पास आ गया है। सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही करने हैं, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, टोटल क्वेश्चन हमारे पास 10 क्वेश्चन है, सब के सब ऐसे ही सॉल्व करने हैं। अगर तीनों में कॉमन लूपिंग नहीं हो रही, 2 में हो रही है, तो वो भी हम उसकी लूपिंग कर लेंगे। किसी में कॉमन फैक्टर्स होंगे और किसी में नॉन कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, जस्ट कॉमन फैक्टर्स होंगे, तो उनको जस्ट प्रोडक्ट लेके हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लिखा हुआ है यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 32, 80 एंड 160। ठीक है, तो एलसीएम हमने इस तरह निकाल लेना है। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस। जस्ट रिवीजन है आज इसकी 2.3 की, अच्छे से तैयार कीजिएगा। स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।